राजस्थान की राजनीति में अब युवाओं की एंट्री सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रही है। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोटा से युवा संवाद की शुरुआत करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा काउंटर प्लान तैयार कर लिया है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों से पहले दोनों ही दलों की नजर युवा वोटर्स पर टिक गई है। आप देखिए कि बीजेपी युवा संपर्क अभियान, पंचायत स्तर तक बूथ नेटवर्क सक्रिय करने, सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद और स्थानीय नेतृत्व को मैदान में उतारने पर जोर दे रही है। वहीं कांग्रेस के आंतरिक गुटबाजी और संगठन के मुद्दों को राजनीतिक रूप से उठाते हुए भाजपा विकास, सुशासन और स्थानीय मुद्दों को चुनावी विमर्श के केंद्र में रखने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। भाजपा ने राहुल गांधी को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए पेपर लीक, कोचिंग संस्थानों में सुसाइड केसेस जैसे युवाओं के मुद्दों के जरिए भी घेरने में यहां पर बीजेपी जुट गई है। आप देखिए कि भाजपा ने पंचायत और निकाय चुनावों में युवा मोर्चा को सक्रिय भूमिका देने की रणनीति भी बनाई है। इसे लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष शंकर गौरा ने कहा कि भाजपा संगठन ने प्रशिक्षण को भी प्राथमिकता दी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के माध्यम से युवा कार्यकर्ताओं को डिजिटल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, वैचारिक संवाद और संगठनात्मक कार्यशैली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि भविष्य का नेतृत्व तैयार किया जा सके। राहुल गांधी की प्रस्तावित युवा यात्रा पर राजनीतिक टिप्पणी करते हुए शंकर गौरा ने कहा कि भाजपा किसी भी राजनीतिक अभियान को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा मानती है, मगर जनता अब केवल नारों से नहीं बल्कि काम और परिणाम से जुड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब युवाओं की याद आ रही है, मगर उस वक्त वो कहां चले गए थे जब उनकी सरकार में 18-18 पेपर लीक हुए। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई के दबाव के बीच युवाओं ने आत्महत्याएं की। पूर्ववर्ती सरकार के समय राहुल गांधी ने इन युवाओं को सड़कों पर धक्के खाने के लिए अकेला छोड़ दिया था और आज ये सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, मगर अब प्रदेश का युवा अच्छे से समझ चुका है। शंकर गौरा ने कहा कि युवाओं ने कांग्रेस को पहले भी विधानसभा चुनाव में जवाब दिया है और अब आने वाले पंचायत निकाय चुनाव में भी युवा उन्हें पूरी तरीके से खारिज करेगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा युवा मोर्चा अब महज राजनीतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहकर संगठन विस्तार, युवा संपर्क और सरकार की योजनाओं को गांवों के स्तर तक पहुंचाने के अभियान पर भी फोकस कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी काउंटर प्लान समझिए। आप देखिए कि 17 जून यानी कि आज कोटा में राहुल गांधी का युवा संवाद कार्यक्रम है और इसे पंचायत निकाय चुनाव से पहले युवाओं पर राजनीतिक फोकस के तौर पर देखा जा रहा है। उधर यदि भाजपा के फोकस की बात की जाए तो आप देखिए कि युवा संगठन और सरकारी योजनाओं को मिलाकर के लाभार्थी मॉडल बनाने की कवायद में बीजेपी जुटी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान के जरिए युवाओं के साथ संपर्क जोड़ने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। इसके साथ ही बूथ टू यूथ अभियान से गांव स्तर तक पहुंच बनाने की रणनीति भी बीजेपी ने बना ली है। इसके साथ ही कॉलेज संपर्क, खेल, जन भागीदारी कार्यक्रमों पर जोर बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। युवा मोर्चा को पंचायत चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी यहां पर दी जा रही है। भाजपा का दावा है कि युवाओं को चुनाव नहीं बल्कि विकास से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर राजनीतिक रूप से देखें तो आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में युवा केंद्र में रहने वाले हैं। एक तरफ भाजपा युवाओं को संगठन, सरकार की योजनाओं और स्थानीय नेतृत्व से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जून से कोटा में युवा संवाद यात्रा के जरिए युवाओं के बीच पहुंचने की तैयारी में है। पंचायत और निकाय चुनावों से पहले दोनों ही दल युवाओं को अपने राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय में प्रदेश में मुकाबला महज चुनावी सभाओं का नहीं बल्कि युवाओं के भरोसे, संवाद और जमीनी पहुंच का भी दिखाई देगा।